सहारनपुर पाल समाज ने आज विधायक स्वर्गीय राजू पाल हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर रोष जताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बारे में अपने विचार रखते हुए बीजेपी नेता संजू पाल ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूर्ण विश्वास है और अपनी सरकार पर विश्वास है कि वह उमेश पाल की हत्या के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, उनको सजा दिलाएगी। प्रदेश में गुंडाई करने वाले लोग जेल में होंगे। उन्होंने उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बैठक में मुख्य रूप से संजू पाल, सत्यवीर पाल, रोबिन पाल, अजय पाल, जिला सिंह पाल, रवि पाल के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। हाँ तो सर आप बताओ, कल हुए उमेश पाल हत्याकांड में आप क्या कहना चाहोगे, बताइए सर। जिन लोगों ने उमेश पाल जी की हत्या की है उन लोगों की अब कब्र खुदने का काम हो गया है। ये समाजवादी के पाले हुए गुंडे हैं और इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये यूपी माननीय महाराज जी का है, योगी आदित्यनाथ जी का है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है और आम आदमी की ये सरकार है। तो अब ये अपराधियों को भूल जाना चाहिए कि वो हत्या करेंगे और खुले घूमेंगे। अब उन हथियारों को उन सही जगह पहुंचाने का समय काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कानून करेगा। और जिन लोगों ने ऐसे गुंडे माफिया हथियारों का पालन पोषण करा है अब उनकी भी कब्र खुदेगी। हथियारे कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कानून करेगा। अम्बाला रोड स्थित केएलजी पब्लिक स्कूल प्रांगण में आज मी एंड मॉम व बेबी शो आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक यतेंद्र कुमार गुप्ता, निर्देशक नवीन गुप्ता, प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरू त्यागी, मुख्य अतिथि श्रीमती शुभा दोबे के करकमलों द्वारा मां सरस्वती के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात शिशुओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच पर कैटवॉक करके किया। बच्चों द्वारा वाद्य यंत्रों का वादन, सोलो नृत्य, चार्ली चैपलिन की प्रस्तुति ने भी सभी के मन को मोह लिया। साथ साथ माताओं ने भी अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। फ्लेमलेस कुकिंग करके किया। विद्यालय परिसर सभागार में शिल्पकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कव्वाली गायन, सामूहिक नृत्य व भंगड़ा भी प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कार्यक्रम में आयोजित की गई प्रतियोगिता में ड्राइंग कंपटीशन में मायरा प्रथम, दृष्टि द्वितीय, रुद्राक्ष तृतीय, बेबी शो में वेदांशु फर्स्ट, आराध्य सेकंड, दीवान का थर्ड रही। फ्लो मॉम में प्रियंका शर्मा, चंद्रा व पारुल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। इनको मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ममता सूद, नेहल जुनेजा, शुभा दोबे के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सहारनपुर देश के प्रख्यात चित्रकारों का आज शेमफोर्ड स्कूल में मेला लगा। इन चित्रकारों ने स्कूल परिसर में कैनवास पर कुछ से रंगों के साथ कल्पना की उड़ान भरते हुए प्रकृति में फागुन के रंग भर दिए। बरजस्ता पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन सृजन प्रिंटर्स और शेमफोर्ड स्कूल द्वारा नगर निगम के सहयोग से किया गया था। नगर निगम ने आयोजन को स्वच्छ विरासत अभियान को समर्पित किया है। वर्कशॉप का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गजल भारद्वाज, स्कूल के निदेशक विकास अग्रवाल, संयोजक मनीष कच्छल व प्राचार्य नीरजा सिंह ने फीता काटकर व मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। नगर आयुक्त ने विजेंद्र कच्छल व डॉक्टर बरुआ आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि सहारनपुर के अनेक परिवार चित्रकला से जुड़े रहे हैं। चित्रकला हमारी विरासत है और इसका संवर्धन व संरक्षण हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज के इस आयोजन से निश्चय ही नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी। इससे पूर्व स्कूल की ओर से छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के माध्यम से नगर आयुक्त सहित देश भर से आए चित्रकारों व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज शुक्रवार की सुबह गुरुद्वारा रोड पहुंची और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क व नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था आरसीसी को 20 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कराते हुए मार्ग को चालू कराने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी के तहत ही जीपीओ रोड पर कराए जा रहे सड़क और नाला निर्माण कार्य का भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों मार्गों के संबंध में कार्यदायी संस्था से कहा कि वह विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराए। नगर आयुक्त ने नगर निगम द्वारा कचहरी पुल के निकट बनाए जा रहे फूड कोर्ट का निरीक्षण करते हुए
वहां गंदगी फैलाने व अतिक्रमण करने वालों को हटवाकर उसे पूरी तरह विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के प्रवर्तन दल को फूड कोर्ट स्थल का प्रतिदिन भ्रमण करने के निर्देश देते हुए कहा कि वह देखें कोई वहां पर अतिक्रमण न करने पाए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के जिला कार्यालय पर पहुंचने पर पंजाब केसरी समाचार पत्र दिल्ली संस्करण की नवनियुक्त मंडल प्रभारी खुशी कुरैशी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने जिला सहारनपुर में पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण की नवगठित टीम को संपूर्ण सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण की मंडल प्रभारी खुशी कुरैशी के नेतृत्व में समाचार के माध्यम से सच्चाई को सबके सामने लाने का काम किया जाएगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा स्वागत करने पर पंजाब केसरी समाचार पत्र दिल्ली संस्करण की मंडल प्रभारी खुशी कुरैशी ने जीपीए का आभार व्यक्त किया। जी आज जो जिला कार्यालय पे जो कार्यक्रम किया गया किस उपलक्ष्य में किया गया? देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय पर आज पंजाब केसरी संस्थान दिल्ली एडिशन की जो मंडल प्रभारी हैं खुशी कुरैशी जी, उनका आगमन हुआ और पूरे ज़िले के पत्रकारों में एक अच्छा उत्साह का वातावरण बना हुआ है उनके आगमन पर। और यहाँ पर कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से उनका यहाँ पर अभिनंदन स्वागत किया गया है। साथ में उन्होंने एक जिला प्रभारी यहाँ नियुक्त किए हैं मनोज मिड्ढा जी, जो पंजाब केसरी संस्थान दिल्ली एडिशन के जनपद प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और खुशी मैम को भी इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने एक योग्य व्यक्ति को इस जगह पर रखा है और निश्चित तौर पर आपके संस्थान को इनके मनोनयन के बाद और इनकी जो मैं वर्किंग स्टाइल जानता हूँ उनसे आपको और संस्थान को लाभ मिलेगा। और मिड्ढा जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पत्रकारिता को लेकर और पत्रकार उत्पीड़न के मामलों को लेकर यदि कोई खबर आपके पास आती है तो उसको प्रमुखता से प्रकाशित करें, ताकि हमारा पत्रकार समाज जो है आपके संस्थान के बैनर के नीचे, क्योंकि आपका क्रांतिकारियों का पत्रकार अखबार है, ये अखबार पंजाब केसरी जो है ये क्रांतिकारियों का और जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है उनसे जुड़ा हुआ अखबार है, तो आप उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। खुशी मैडम। जनता रोड पर यूपी 112 पुलिस कर्मियों ने गहरे नाले में गिरे ई रिक्शा को जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में यूपी 112 सेवा की PRV 0962 के कर्मी जब अपने लोकेशन पॉइंट पर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ई रिक्शा सहित गहरे नाले में गिर गया है। PRV कर्मियों द्वारा फील्ड इवेंट बनाकर तत्काल जेसीबी बुलवाकर आमजन की मदद से नाले से ई रिक्शा को बाहर निकलवाया गया। ई रिक्शा चालक व वहां पर मौजूद लोगों द्वारा PRV 0962 के कर्मियों के इस सराहनीय कार्य की भूरी प्रशंसा भी की। आवास विकास स्थित कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु की अंबेहटा चांद में लग रहे मेडिकल वेस्ट प्लांट के विरोध में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, आज भारतीय किसान यूनियन भानु की प्रेस वार्ता आवास विकास स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष विजयंत सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम अंबेहटा चांद के किसानों पर बड़गांव थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल वेस्ट प्लांट ग्राम अंबेहटा चांद के पास लगाया जा रहा है, जिसका क्षेत्रवासियों ने भारी विरोध किया और कहा गया कि इस वेस्ट प्लांट को कहीं दूर जंगल में लगाया जाए, जिसके खिलाफ क्षेत्रवासी आंदोलनरत हैं और वहां 10 से 12 दिन से धरना चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। मेरा नाम विजयंत सिंह है। मैं भारतीय किसान भानु का सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले ग्राम अंबेहटा चांद में कुछ किसानों के खिलाफ बड़गांव थाने में मुकदमे दर्ज किए गए। जब वहां जानकारी हुई तो वहां एक मेडिकल वेस्ट प्लांट ग्राम अंबेहटा चांद की आबादी के नज़दीक लगाया जा रहा, जिसका क्षेत्रवासी ग्राम चकवाड़ी, अंबेहटा, मिर्ज़ापुर, भगवानपुर और टपरियों के किसान और क्षेत्रवासी भारी विरोध कर रहे हैं कि ये प्लांट आबादी के नज़दीक है, यहाँ घनी आबादी है, चारों तरफ गांव हैं, तो ये वेस्ट प्लांट जो है कहीं दूर जंगल में लगवाया जा।
जिसके खिलाफ वहाँ के क्षेत्रवासी आंदोलनरत हैं और काफ़ी दिन से 10-12 दिन से वहाँ धरना भी दे रहे हैं। परंतु प्रशासन किन्हीं राजनीतिक दबाव से या किसी स्वार्थवश वहाँ किसानों पर दबाव बना के उस प्लांट को वहीं स्थापित करवाने के चक्कर में लगा हुआ है, जबकि पूरा क्षेत्र उस प्लांट के विरोध में है। तो हम शासन, प्रशासन व पार्टी के सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यो अवगत करना चाह रहे और चेताना चाह रहे कि क्षेत्रवासियों की अनदेखी कहीं सरकार को, प्रशासन को भारी ना पड़ जा। जिस तरह क्षेत्रवासी पूरा क्षेत्र एक साथ इकट्ठा होकर इस प्लांट का विरोध कर रहा है, तो वो कहीं अलग रूप ना ले ले और राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान दे कि जिस तरह से प्रशासन दबाव बना रहा है वो राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव है और किन कारणों से बन रहा है उसकी जांच करा लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विशेष अनुरोध है कि यदि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो इसकी जांच करावें कि ये प्लांट वहीं क्यों लगाया जा रहा, आबादी के पास क्यों लगाया जा रहा, उसे वहाँ से हटवा के कहीं दूर इंटीरियर में लगवाया जा, ताकि वहाँ की जनता खुश रहे, सुखी रहे और 2024 में साथ दे। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये किसानों का अनदेखी या क्षेत्रवासियों की अनदेखी कहीं सरकार को भारी पड़ जा। धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु जिला उपाध्यक्ष विकास सिंह राणा। मेरा सरकार से खुले शब्दों में चैलेंज है कि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र बड़गांव क्षेत्र में जिला सहारनपुर में किसानों की अनदेखी करी जा रही है और सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा, मेरा मानना है, राजनीतिक दबाव बनाकर सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर, जिले के आला अधिकारियों से लेकर तहसील के अधिकारियों पर दबाव बना। जेवी जैन कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय सांझी प्रतियोगिता कार्यशाला का हुआ समापन। आपको बता दें, जेवी जैन कॉलेज में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HS सिंह, कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद की संयोजक प्रोफेसर अमिता अग्रवाल, सांझी कला की विशेषज्ञ व JKPPG कॉलेज मुजफ्फरनगर की वरिष्ठ चित्रकार प्रोफेसर वंदना वर्मा, सहारनपुर के वरिष्ठ चित्रकार और सांझी विशेषज्ञ डॉक्टर राम शब्द सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कार्यशाला के समापन के अवसर पर कुलपति महोदय द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके समापन की औपचारिकता पूर्ण करने का कार्य किया गया। सभी विशेषज्ञ और अतिथियों तथा कुलपति ने 3 दिवसीय कार्यशाला में बनाई गई सांझी कलाकृतियों का गहनता से अवलोकन किया और कलाकारों और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। 14 मार्च को RLD का होगा सहारनपुर मंडल सम्मेलन आयोजित, हकीकत नगर कार्यालय पर बैठक आयोजित। आपको बता दें, हकीकत नगर के रामलीला मैदान में सद्भावना सम्मेलन आयोजित करने का फैसला RLD पदाधिकारियों द्वारा किया गया। बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि आज किसान वर्ग व बेरोजगार युवाओं की निगाहें राष्ट्रीय लोकदल पर टिकी हुई हैं। बड़ी आशा भरी उम्मीदें जनता रालोद से लगाए बैठी है। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कुछ किया जाए। किसानों को गन्ने का रुपया नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। किसान परेशान होकर आत्महत्या जैसी आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो गया है। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि 14 मार्च को सहारनपुर मंडल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को संगठित करने, पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ किसानों व युवाओं के लिए आगामी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। आपका नाम और आज किस लिए बैठक आयोजित की जा रही है? ठीक है, मैं चौधरी नीरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल, और आज ये मासिक बैठक जो रालोद कार्यकर्ताओं की आयोजित की गई है, इसमें पार्टी की रणनीति और पार्टी के आगे के जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना, और एक हम जो है 14 मार्च को जिला स्तर पे कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां कैसे करनी है, उस कार्यकर्ता सम्मेलन को किस तरह सफल बनाना है, वो उस बारे में आज विचार गोष्ठी करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। कहाँ से लोग आएंगे? इसमें हमारे अतिथिगण तो बहुत आएंगे, अन्य ज़िलों से भी हमारे विधायकगण भी
और वरिष्ठ नेतागण भी। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे हर गांव की भागीदारी रहेगी, पूरे मंडल की। सहारनपुर मंडल के लोग आएंगे, शामली से भी आएंगे, मुजफ्फरनगर से भी आएंगे और सहारनपुर से भी आएंगे। तो मंडल की भागीदारी रहेगी, जिसमें मुख्य मुद्दे जो हमारा एजेंडा रहेगा, किसान मजदूरों की समस्याएं, बेरोजगार नौजवानों की समस्याएं, तो किस तरह से रोजगार मिले युवाओं को, किसान मजदूरों की समस्याओं का हल कैसे हुए और इनको न्याय कैसे मिले, ये तमाम मुद्दे हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा कार्यकर्ता सम्मेलन का रहेगा कि हमारे संगठन की एकजुटता, संगठन को मजबूत करना, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करना, क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। 2022 में चुनाव आ लिया पार्लियामेंट का, उसकी हम तैयारियों में कैसे जुटे, तैयारियां कैसे करें, तो तमाम इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रद्युमन नगर निकट जेवी जैन डिग्री कॉलेज में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ संपन्न। आपको बता दें, जेवी जैन डिग्री कॉलेज में शिक्षक संघ के चुनाव का आज समापन हो गया, जिसमें मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण की गई और मतगणना के बाद अध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने प्रोफेसर ममता सिंघल को 6 वोट से तथा महासचिव पद हेतु प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने प्रोफेसर संदीप गुप्ता को 8 वोट से हराया। उपाध्यक्ष पद पर प्रोफेसर अशोक शर्मा निर्विरोध रूप से चुने गए। मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में प्रोफेसर राजकुमार तथा पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर गुरुदेव उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी प्रोफेसरों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया और मिष्ठान खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया। सभी ने बधाई दी। इस अवसर पर महासचिव बने धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वह सभी शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कराने का प्रयास करेंगे। मैं प्रोफेसर राजकुमार, आज जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में शिक्षक संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने जीत हासिल की, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर ममता सिंघल जी को पराजित किया। दूसरी ओर सचिव पद पर हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी विजयी घोषित हुए, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री संदीप गुप्ता जी को पराजित किया। और उधर दो पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिनमें उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा विजयी रहे और उप सचिव पद पर डॉक्टर सीमा चौधरी जी विजयी रही। आपका नाम? मेरा प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार। आज चुनाव हुआ, आप जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे और कैसे आज शिक्षकों की समस्याओं को आप आगे लेंगे? सर, इतने कम शिक्षक हमारे जेवी जैन कॉलेज में रह गए हैं। अब यहाँ पर 110 की स्ट्रेंथ किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब केवल 37 ही शिक्षक हमारे जेवी जैन कॉलेज में हैं। और मैं समझता हूँ कि 110 या 115-20 टीचर्स का जो वर्कलोड है, वो 37 टीचर्स यहाँ के काम भी और विश्वविद्यालय काम भी अपनी पूरी मेहनत और तत्परता के साथ लगे रहते हैं। तो जो शिक्षकों की, हमारे साथियों की जो भी समस्याएं हैं, तो उनका निराकरण करना मेरा प्रथम उद्देश्य है। छुट्टियों की समस्याएं हैं और एरियर की समस्याएं हैं और जो भी शासनादेश हमारे ऊपर लागू होते हैं शासन की ओर से, उन्हें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। या लागू हों तो पूर्ण रूप से लागू हों, और उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही मेरा पहला उद्देश्य है। उन्हें सम्मान मिले, डिग्निटी से वो अपना यहाँ पर जो है अपना शिक्षण कार्य करें, उनमें किसी प्रकार का भय का वातावरण ना हो, कोई दबाव में आदमी काम ना करें यहाँ पर। तो ये प्राथमिकताएं हैं सर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा सुरक्षा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा सुरक्षा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मानक मऊ में दोनों तरफ घाट की साफ सफाई का कार्य सुनिश्चित करें। अम्बाला रोड स्थित बड़ी नहर पर घाट एवं पिकनिक स्पॉट बनवाने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि जनपद में स्थित सभी स्कूल में इको क्लब का गठन कर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए तथा नदियों के किनारे स्थित विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं डीएफओ आपसी समन्वय कर समय समय पर एनसीसी के कैंप लगवाना सुनिश्चित करें। स्टार पेपर मिल एवं राकेश केमिकल के आसपास प्रदूषण से हो रही कठिनाइयों का निराकरण किया जाए। अखिलेश सिंह ने शहर भर में हो रहे सड़क निर्माण के कार्य से उत्पन्न हो रही डस्ट प्रदूषण के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क पर पानी का छिड़काव आवश्यकता अनुसार कार्यरत संस्था द्वारा किया जा रहा है। समिति के सदस्यों को गूगल शीट का लिंक शेयर किया जाए, जिससे सभी सदस्य अपना एजेंडा अगली बैठकों में विचार के साथ प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने उद्योग बंधुओं से अपील की कि शहर में स्थित इकाइयों द्वारा पर्यावरण कार्यों के लिए
CSR फंड दे ताकि जनपद को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। उन्होंने चिकित्सकों के आसपास साइलेंस जोन घोषित किए जाने तथा साइन बोर्ड लगाए जाने की बात कही ताकि मरीज को किसी प्रकार की समस्या ना हो। कंपनी बाग निकट निवासी व्यक्ति ने पड़ोस के व्यक्ति पर लगाया घर में आग लगाने का आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, कंपनी बाग निकट निवासी व्यक्ति का आरोप है कि उसके पड़ोस के व्यक्ति ने चुपके से उसके कमरे में जलता हुआ सामान फेंक कर आग लगा दी और जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस विभाग द्वारा आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए ऐसे दबंग लोगों पर कार्यवाही की मांग की है तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित करुणा रामायणी। क्या घटना हुई आपके यहाँ से? क्या मामला है पूरा जो आग वगैरह लगा दी? ये आग लगाने का मामला ये है जी कि दो गुटों में अपने झगड़ा चल रहा था कोई। उस झगड़े में उससे पहले मेरा उनका दीवार के ऊपर झगड़ा था। तो इस बराबर में खोप सिंह नाम का आदमी है, इसने अपने मकान के ऊपर वो सीसी कैमरे के वो लगवा लिए कैमरे और उनकी तरफ कर दिए, अपोजिशन की तरफ। उन्होंने ऐतराज किया, उनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर के उल्टे और उन्हें डांटा धमकाया। उसने इस चीज का फायदा उठाते हुए कि इनकी आपस में लड़ाई पंडित जी से हो जाएगी, तो उसने मेरे इसमें स्टोर में कमरे में आग लगाई। इसको मैंने यहाँ से भागते हुए देखा, कुछ डाल करके जाली। आग लगाई कौन कौन वहां पर लेटे हुए? दो बच्ची थी। वो आग लगाने से 15-20 मिनट पहले ही जो है बाथरूम के लिए चली गई और चूंकि दोनों कमरे के दरवाजे बराबर हैं, नींद में अपनी माँ के पास दूसरे कमरे में सो गए जाके। उसी बीच 5:30 पौने 6 का टाइम होगा लगभग, उस बीच में वो आग लगाई गई यहाँ पर। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने जो रिपोर्ट की पुलिस को, पुलिस ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर और उल्टे आकर के हम ही को डांट फटकार कर रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने, जिसमें वो खोप सिंह है, उसने जो है उनके कमरे में आकर के, कमरे में बुला करके उससे बातचीत करता है घंटा से आधा घंटा, और वो चले जाते हैं और बाहर निकल के वो हमें धमकाते हैं। तो वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे वो। आपकी मांग है रिपोर्ट लिखी जाए? हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, हमें इंसाफ मिले। दिल्ली रोड पर नाला निर्माण कर रही फर्म डी बार कार्य पूरा न किया गया तो जमानत जब्त कर जाएगा डाला काली सूची में। आपको बता दें, नगर निगम ने दिल्ली रोड पर जियो ऑफिस से आश्रम तक RCC नाला निर्माण का कार्य बंद कर उसे अधर में छोड़ने तथा मानक के अनुरूप पूरा न करने पर ठेकेदार फर्म मैनेजर रोहित आर्य कॉन्ट्रैक्टर पर 31 मार्च 2024 तक निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अधोमानक नाले को तोड़कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य की समय अवधि के भीतर पूरा कराए, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने गत दिवस बृहस्पतिवार को ही दिल्ली रोड स्थित उक्त नाले का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था और नाला निर्माण का कार्य बीच में अधूरा तथा बंद देखकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए थे। उन्हीं आदेशों के संदर्भ में निगम के अधिशासी अभियंता ने कार्य कर रही ठेकेदार फर्म मैनेजर रोहित आर्य कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल के लिए डी बार कर दिया है। थाना जनकपुरी पुलिस ने फर्जी संस्था खोलकर राजस्व हड़पने वाले अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने फर्जी संस्था खोलकर राजस्व हड़पने वाले अभियुक्त मेहताब अली पुत्र अब्दुल रहमान को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनाजिर हुसैन, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल गौरव, कांस्टेबल रोहित मौजूद रहे।
थाना मंडी के निर्यात निगम चौकी क्षेत्र इंदिरा चौक निकट घर के किचन में लगी आग, घर का सामान जलकर राख। आपको बता दें, थाना मंडी के निर्यात निगम चौकी क्षेत्र इंदिरा चौक नावेद परचून वाली गली में शॉर्ट सर्किट के कारण घर के किचन में आग लग गई। आग लगने के कारण किचन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम और थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व अन्य पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। शब-ए बारात के लिए कब्रिस्तानों में सफाई जोरों पर। अंबाला रोड नगर निगम सहारनपुर का दबनीवाला कब्रिस्तान की एक साइड हुई साफ। आपको बता दें, आगामी 7 मार्च को शब-ए बारात को देखते हुए कब्रिस्तानों में सफाई का काम जोरों से शुरू हुआ है। निवर्तमान पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों के दल ने नगर आयुक्त से मिलकर नगर निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला और सिराज कॉलोनी के साथ नगर व 32 गांवों के कब्रिस्तानों की सफाई, झाड़ी कटाव, दीवार निर्माण के लिए लिखा था, जिसके मद्देनजर पिछले 15 दिनों से अंबाला रोड नगर निगम का कब्रिस्तान दबनीवाला की एक साइड पूरी तरह साफ हो गई है। अब दूसरी साइड पर काम शुरू हुआ है। मंसूर बदर ने बताया कि दबनीवाला कब्रिस्तान का बुरा हाल था, 5 से 6 फीट की झाड़ियां थी। सफाई झाड़ी कटान से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शब-ए बारात की रात को हजारों लोग फातिया देने कब्रिस्तान आते हैं। जल्द ही यहाँ स्ट्रीट लाइट का काम भी शुरू होगा। थाना फतेहपुर क्षेत्र में ट्रक और बाइक की हुई भिड़ंत, एक की मौत, एक घायल। घायल को जिला अस्पताल देखने पहुंचे बसपा नेता इमरान मसूद। आपको बता दें, थाना फतेहपुर क्षेत्र के बड़कला चौकी के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है तथा घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसे देखने के लिए बसपा नेता इमरान मसूद भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल को देखा तथा डॉक्टरों से अच्छे उपचार की बात कही। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई फैसल और सलमान गंदेवड़ा निवासी हैं। चूंकि मैं गया था तो वो मुझे पहचान गया, उठने की भी कोशिश की, तो इसका मतलब वो कॉन्शियस है। तो अभी मैंने डॉक्टर से कहा है कि जितना भी ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल हो सकता है वो ट्रीटमेंट दें। आपकी तरफ से क्या सहायता की है? अलग से नहीं, अभी तो पहले ये बचे तब तो बात है। ये सबसे पहले इसकी सहायता सबसे बड़ी तो ये है कि इसको जो मेडिकल एड की जरूरत है वो मिले। मेडिकल एड मिल रही है, जो प्रॉपर अभी इसका सीटी स्कैन हो जाएगा, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। सरसावा क्षेत्र के टोल प्लाजा पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्यवाही को लेकर एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, सरसावा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि 23 तारीख की रात को कोई पंजाब हरियाणा से कोई लोग आ रहे थे, जिनके साथ टोल के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे उन्होंने मारपीट की थी। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिखा। पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करी है 6-7 लोगों के खिलाफ। उसमें से 6-7 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं जो मारपीट कर रहे हैं। उसमें से 5 लोगों की आज अरेस्टिंग हो चुकी है और न्यायालय के सामने आज पेश किए जा रहे हैं। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, इसमें मारपीट का, बलवे का, 147 का, 5000 लोगों का, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला अस्पताल से आईएमए भवन तक इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने निकाली ओरल कैंसर जागरूकता रैली। आपको बता दें, इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा ओरल कैंसर जागरूकता रैली जिला अस्पताल से आईएमए भवन तक निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से दूर रखना और कैंसर से बचाव के बारे में जागरूक करना था। इस संबंध में डॉक्टर पंकज खन्ना ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? मैं डॉक्टर पंकज खन्ना। आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन सहारनपुर ब्रांच ने
शहर सहारनपुर के अंदर कैंसर जागरूकता हेतु एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक टॉर्च जो पैथोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से है वो सारे देश में होते हुए शहर सहारनपुर के अंदर पहुंची है और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सब पदाधिकारियों ने उसका स्वागत किया है। इस टॉर्च का मेन उद्देश्य जो है वो कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको तंबाकू ना लेने की सलाह देना है। तो जैसे आज कैंप लग रहा है उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, जन जागृति के तहत किया गया प्रोग्राम है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके के अंदर मुंह के अंदर छाला, जलन या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप समय रहते डॉक्टर को दिखाएं, जिससे वो कैंसर की तरफ ना तब्दील हो और उसका सही रूप से निदान हो सके। कैंसर के मरीजों को काफ़ी लाभ। एग्जैक्टली। मेरा नाम डॉक्टर शैलजा चैटर्जी, मैं प्रोफेशनल ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ। ये टॉर्च पूरे देश भर में होती हुई सहारनपुर पहुँची है, जिससे कि हम मुख्य कैंसर की जागरूकता सब में फैला सकें और हमें लोगों के तत्पर इलाज करवाने में सहायक हो सके, क्योंकि ये हमारे समाज में फैली हुई बहुत बड़ी बीमारी है। इस कैंप के बाद भी लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? हमारे नाम सब जगह लगे हुए हैं, लोग हमें नंबर से बात कर सकते हैं।